गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। सो स्टूडेंट्स, आज का अपना इंटीग्रल का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आपने करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लो, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट एंगल में है। जिस तरह से हम लिखते हैं ना साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स क्या होता है? एंगल होता है। तो ये कंप्लीट टर्म एंगल में है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में ये हम इस तरह से पढ़ते हैं, एंगल एक्स हो वाई हो, ठीक है, कुछ छोटी टर्म रहती है। ये कंप्लीट आपको दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो थोड़ा सा लेंथी है ये, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंप्लीट एंगल में है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स? देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत से मेथड है, बट सबसे इजी मेथड है, अगर आप x को tan थीटा मान लेते हैं और तब इंटीग्रेशन करते हैं तो इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x बराबर tan थीटा। क्लियर? नाउ डिफरेंशिएशन कीजिए। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर थीटा। आप थीटा का करेंगे तो वो हो गया डी थीटा। क्लियर? एक्स की वैल्यू टेन थीटा यहाँ पुट कर दो दोनों तरफ, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू यहाँ एक ही जगह हमें पुट करनी है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 एक्स की जगह हम लिख रहे हैं टेन थीटा, सो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। देखो, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आ चुका है आपका? साइन इनवर्स एंगल है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी आ चुकी है। नाउ क्या करोगे? नाउ आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज कुछ ट्रिग्नोमेट्री के। क्या आपको याद है? टेन एक्स इज इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया हुआ है? टेन एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, इस तरह से याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है अपना टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह क्या लिख दोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? सो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 टेन थीटा की जगह हम लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? नाउ क्या है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद रख लो, याद नहीं है तो, बट हम वैसे फिर पहले भी यूज़ कर चुके हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके मल्टीप्लाई में आ गया इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद, और आपका यहाँ क्या चल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स कैंसिल मत कर देना, एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। हमें कैंसिल नहीं कर रहा है। नाउ क्या आ गया आपका? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 एज इट इज है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा, अब देखो फिर वही फॉर्मूला याद आना चाहिए सेक एक्स का। सेक एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन सेक एक्स। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? अरे सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स है, तो इस कॉस एक्स को इधर भेज दो और सेक एक्स को नीचे भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या है? ये 1 अपॉन क्या है स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दोगे? स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एज इट इज है। अरे ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लीजिए 1 लिख लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। फर्क क्या पड़ा? 2 साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो यही टर्म तो रहनी है, ठीक है। सो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को आप फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। सो यह आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा
और बाहर चल रहा है अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ कॉस थीटा की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है पावर। ठीक है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये एक पावर कैंसिल हो चुकी है, ऊपर क्या बचेगी कॉस थीटा, और यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा और आपका डी थीटा एज इट इज़। नाउ स्टूडेंट्स वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इसे क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ आपका एज इट इज चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह सिंपल 2 थीटा। एक तरह से समझ ऐसे सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, और बचा क्या आपका 2 थीटा, तो इंटीग्रेशन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स देखो इस तरह से भी समझ सकते हो, समझना चाहते हो तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ क्या है सिंपल साइन, यानी कि यहाँ पावर -1 है, यहाँ पावर +1 है। अरे कुछ नहीं लिखा तो पावर +1 है ना, तो स्टूडेंट्स बेस सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स -1 +1 क्या हो गया 0, यानी कि साइन की पावर क्या आ गई आपकी 0। और स्टूडेंट्स किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 1। तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ 2 थीटा लिख के क्या गलती करी, अरे 1 लिख लो इसके मल्टीप्लाई में, 1 × 2 थीटा क्या आना है 2 थीटा ही तो आना है। ठीक है, समझ आया कैसे समझ सकते हो, बेस सेम है यानी कि पावर ऐड हो गई, तो ये -1 है, इसकी पावर +1 है यानी कि 0 हो गया। और मैंने बताया हुआ है किसी की भी पावर 0, जैसे हम x की पावर 0 लिखते हैं ज़्यादातर, वैल्यू क्या होती है आपकी 1। क्लियर, इस तरह से आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है 1, और आपका 2 थीटा एज इट इज़ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज़। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है ना, ऐसा करिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आपको याद आनी चाहिए कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के रूल। हमने आपको बताया था अगर x के 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे देता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ x नहीं है, यहाँ थीटा है, तो थीटा के लिए ले लेंगे स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट रूल। क्या था अपना फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे कोई 2 फंक्शन दे दिया आपको थीटा के और इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या होता था फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है, देन सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, यही था। सो स्टूडेंट्स क्या हम यहाँ अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को, जैसे 2 फंक्शन है यहाँ, एक थीटा है और एक सेक स्क्वायर थीटा है, क्या हम अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है इट्स ओके, उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से देख लोगे। बट अब यहाँ डिसाइड कैसे करें फिर फर्स्ट और सेकंड? तो देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स आईलेट, क्या होता था ये आईलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए अलजेब्रा, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंट। यहाँ आज आपको क्या दिया है थीटा, यानी कि अलजेब्रा दे दिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये चीज़ समझना चाहते हो कि अलजेब्रा में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप समझ सकते हो उस लेक्चर में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, वहाँ हम एक्स के लिए पढ़ते थे, जो चीज़ें एक्स के लिए आपको याद है वो सब चीज़ें यहाँ थीटा के लिए फॉलो करनी है। क्लियर? सो थीटा हो चुका है अपना अलजेब्रा, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब फर्स्ट यानी स्टूडेंट्स अलजेब्रा आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री आ रही है? पहले अलजेब्रा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली पहले अलजेब्रा आ रहा है तो बस अलजेब्रा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पता लग चुके हैं। नाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो स्टूडेंट्स कर दीजिए इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा देखिए कैसे करना है इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन को रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट, यानी कि आपको इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 एज इट इज़ है। ठीक है, ब्रैकेट, इसे कर रहे हैं इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन को रखो यानी कि थीटा को रखो, इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर थीटा को, सेकंड फंक्शन को करते हैं ना
सेक स्क्वायर थीटा और ये आपका डी थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में, सो ये आपका फर्स्ट फंक्शन यहाँ है थीटा, देन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, सो सेक स्क्वायर थीटा का आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन यानी कि आपका आ गया डी थीटा। क्लियर, समझ आया? नाउ याद आने चाहिए इंटीग्रेशन फार्मूलाज जो मैं आपको पहले ही स्टूडेंट्स बता चुकी हूँ। क्या याद है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था? टेन थीटा। याद नहीं है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक फार्मूला याद नहीं है तो इसके आगे कैसे बढ़ोगे, इस स्टेप पे अटक जाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ आया इसका डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है? देखो हम पहले x की पावर n के लिए जानने चाहिए। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, ठीक है। हम जैसे n बराबर 1 के लिए निकालें यानी कि x की पावर 1 के लिए, तो क्या आ जाएगा? x की पावर 1 का क्या हो जाएगा? n की जगह यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1-1, 1-1 0 हो गया, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, सो 1 इंटू 1 आपका आ गया 1, यानी कि x की पावर 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर। आज अपना क्या है? थीटा की पावर 1 है, अरे कुछ नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है, पावर 1 है, तो थीटा की पावर 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। यहाँ x था, यहाँ थीटा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? थीटा ले लो, y ले लो, z ले लो, समझ आना चाहिए चीज़ें, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो ये समझ आ गया होगा। और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया टेन थीटा होता है, और ये आपका डी थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2 थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू टेन थीटा हो चुका है, और ये आपका डी थीटा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वही इंटीग्रल फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन तो मैंने आपको करके भी बताया था कैसे करते हैं, क्या आता था, क्या याद है? अगर आपको याद नहीं है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए, इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें याद है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बट एग्जाम में आप लोग सॉल्व करके आइएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो थीटा और ये आपका टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लॉग सेक थीटा, ठीक है, सो लॉग सेक थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। क्लियर, समझ आया? नाउ हमें क्या करना है? थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा हमने क्या माना था? आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा माना था ना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स x। अरे देखो आपने क्या माना है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू माना हुआ है आपने टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपका? टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर। सो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x पुट कर देनी है आपको इस इक्वेशन में, तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 थीटा की जगह हम लिख रहे हैं टेन इनवर्स x, ठीक है, टेन, फिर दोबारा थीटा की जगह लिखना है आपको टेन इनवर्स x। क्लियर, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई में है आपके थीटा इंटू टेन थीटा है, ठीक है, माइनस क्या है? लॉग सेक थीटा की वैल्यू अपनी है टेन इनवर्स x, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपना एंगल है, यहाँ टेन के साथ एंगल क्या है? टेन इनवर्स एक्स, सेक के साथ एंगल टेन इनवर्स एक्स है। बहुत बच्चों को ये चीज़ें रहती है कि एंगल में सिर्फ एक्स थीटा ये चीज़ें आती है, नहीं, देखो एंगल में अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ गया, ठीक है। सो ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए अब अभी हमने साइन और साइन इनवर्स का करा था हमने 1, तो ऐसे देखो यहाँ टेन और टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 1, क्या बचेगा? x, क्या आ जाएगा? 2 तो बाहर चल ही रहा है, टेन इनवर्स x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका यहाँ पर x, ये है एंगल में नहीं है, ठीक है, एंगल सिर्फ यहाँ टेन इनवर्स के साथ x है, ये मल्टीप्लाई में है, ये अपना टेन थीटा इस थीटा के मल्टीप्लाई में था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में आपका x आ चुका है माइनस लॉग सेक, और यहाँ है आपका टेन इनवर्स x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
नाउ एक्स को आगे ले लेते हैं, सो 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 log sec और आपका tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो स्टूडेंट्स क्या आ चुका है आपका 2x tan इनवर्स x माइनस 2 log sec tan इनवर्स x, इसे आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका c, सो इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए मैंने आपको बताई हुई है लॉग की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपको इस तरह से दे देता है कि log a की पावर x, तो हम इस x को आगे ले सकते हैं और लिख सकते हैं log a, क्लियर, यानी कि जो पावर है वो log के आगे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज आपको क्या दिखा है, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और फिर log और ये वाला, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पावर है जो आगे लिखी हुई है पहले से, तो हम क्या लिख सकते हैं log a की पावर x, ठीक है, ये इसके इक्वल है, पावर में हम इस आगे वाले टर्म को भेज सकते हैं। सो यहाँ क्या आ जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में है और पावर क्या हो जाएगी इसकी 2 ऊपर चल जाएगा, सो पावर हो गई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो अब देखिए पावर के ऊपर पावर है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अंडर रूट का मतलब होता क्या है पावर 1/2, यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और अंडर रूट के बाद आपका है स्क्वायर, तो लो स्क्वायर लगा दिया। अब पावर के ऊपर पावर है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1/2 इंटू 2 होता क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गए यानी कि 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं लिखा होता, पावर अंडरस्टूड होती है 1, तो आपका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग, यहाँ आपका आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आ चुकी है आपका आंसर, क्लियर, लिख लीजिए हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर एग्जाम में ये लिख के नहीं आते हो तो हो सकता है मार्क्स कट जाएँ, इसलिए लिख कर आइएगा, ठीक है। सो समझ आया स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, बट आप लोगों प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंट्रीगल के क्वेश्चंस के साथ, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।